नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के बीच में आए हैं फिर से चर्चा करने के लिए कि पटना कैब ड्राइवर यूनियन इंटक अब ड्राइवर भाइयों के लिए क्या कुछ कर रहा है। अभी वर्तमान में समस्याएं कई हैं, लेकिन फ़िलहाल ओला से संबंधित 3 समस्याएं हैं। पहला सिस्टम रडार का है, दूसरा किलोमीटर में अंतर का है। जब हम बुकिंग को कंप्लीट करते हैं तो फिर उस पर जो है सो किलोमीटर कम दिखाई देता है और भाड़ा कम मिलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि पर किलोमीटर पैसा कम है, पिकअप दूरी ज़्यादा है। तो इस तरह की ये 3 समस्याएं ओला से थी और उसको लेके हम लोग की लगातार ओला कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही थी। उन्होंने बुधवार तक का यानी कि आज तक का टाइम दिया था। आज देखिए कि क्या कुछ होता है। हम लोगों का विश्वास इसमें है कि वार्ता करके, आवेदन देके, सरकार से दबाव डलवा के काम को करवाया जाए। काम नहीं होता है तो फिर आंदोलन और प्रदर्शन की बात होती है। कई साथी कहते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले सब कर लेंगे। जब उनसे नहीं हो पाता है तो कहते हैं कि देखिए हमारी कंपनियां नहीं सुन रही हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग कीजिए। और जब प्रयास शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगा तो हो हल्ला किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। लेकिन आंदोलन हर चीज़ के लिए आंदोलन हर समय करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी हड़ताल होता है कई लोग ड्राइवर भाइयों की स्थिति खराब हो जाती है। तो हड़ताल आखिरी और अंत में वो मुद्दा होना चाहिए। पहले उससे पहले लिखित प्रयास, वार्ता, संपर्क और सरकार के द्वारा दबाव, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए आज ओला में क्या कुछ सुधार हो पाता है। सुधार अगर नहीं होता है तो फिर आगे की रणनीति अपनाई जाएगी। दूसरा उबर के द्वारा रडार सिस्टम लाया गया है। उबर के द्वारा जो रडार सिस्टम का तो मामला नहीं है, ये है टोकन नंबर। एयरपोर्ट पर टोकन नंबर ला दिया गया है। तो टोकन नंबर से क्या होता है कि आप जब भी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपका 40 या 50 नंबर पर लगभग टोकन लगता है। अभी खरमास के समय में, लगन के समय में ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो 40 से 50 नंबर पर आपका टोकन लगता है। आप वेट करते हैं 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा के बाद जब आपका टोकन आएगा तो कुछ लोग फ्रॉड बुकिंग मार के और बार बार फ्रॉड बुकिंग मारेंगे। आप एक्सेप्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो 3 बुकिंग एक्सेप्ट ना करने पर ऑटोमेटिक आपको फिर अंतिम में धकेल दिया जाएगा। तो आप 1 नंबर पर आके भी आप बुकिंग नहीं उठा पाएंगे। ये एयरपोर्ट पर कुछ लोगों के द्वारा साजिश की जा रही है। उन लोगों ने क्या किया है कि एयरपोर्ट के ही लोगों को मिलाकर एयरपोर्ट पर ही यूनियन बना लिया है और एयरपोर्ट के फ़ायदे में क्या काम हो उसके लिए वो कर रहे हैं। तो टोकन सिस्टम जब हट जाएगा तो जो आदमी बाहर से बुकिंग लेके जाएगा उस पर लोकल का बुकिंग गिरेगा, आउट स्टेशन का बुकिंग गिरना होगा तो गिरेगा, नहीं गिरेगा तो लोकल का तो कम से कम गिरेगा ही। लेकिन ऐसे आप बाहर से जाते हैं तो आपको वहाँ वेट करना पड़ता है। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो रेटिंग के आधार पर बुकिंग मिलना चाहिए। जिसका रेटिंग अच्छा होगा, जिसका सर्विस अच्छा होगा, जिसकी गाड़ी अच्छी होगी उसको बुकिंग पहले मिलेगी, उसके बाद जो है सो उससे कम रेटिंग वाले के। तो ये चीज़ें ठीक है। टोकन सिस्टम में जो है सो सामान्य ड्राइवर मौका नहीं ले पा रहा है। सामान्य ड्राइवर के अकाउंट पर जो है सो फेक बुकिंग मार के उसको फिर से पीछे धकेल दिया जा रहा है। तो वो सिस्टम हट जाना चाहिए। ये उबर से हम लोग का मांग है। रैपिडो से भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो रैपिडो को हम लोग टारगेट में रख रहे हैं कि वो अपने समस्याओं को सुलझाए, ये करे। तो हम लोगों का पहला है कि ओला है, उबर है, उसके बाद रैपिडो है। तो तीनों से बारी बारी करके हम संघर्ष करेंगे और समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि आप लोग कितना हमारे साथ में हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी समस्याओं का समाधान होगा और हम लोगों को खुशी होगी कि हम सब लोग मिलके एक बेहतर समाज का निर्माण करें और अच्छी आमदनी ओला, उबर, रैपिडो से हो, इसका प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।